नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत ओम शांति ओम गुड न्यूज़ टुडे पर। लोग मुझको बोलते हैं कि मुझको योगा तो करना है पर मेरे पास समय नहीं है। मुझको वॉक ज़्यादा पसंद है, मुझको बैडमिंटन खेलना ज़्यादा पसंद है, तो योग के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। परंतु हम सबको मालूम है कि आज की जो दुनिया हो चुकी है, जो ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, इस दुनिया में योग हमारी खुद की शील्ड है। कोविशील्ड तो वैक्सीन है, चलिए ये आपको थोड़े समय के लिए सेफ रख सकती है, पर जो वो शील्ड है जो आपको इन्फिनिटी के लिए सेफ रखेगा वो है योग का शील्ड, है ना। पर इस टाइम की जो हमारी प्रॉब्लम है उसका क्या करें, समय ही नहीं है। देखिए, आपको योग में इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप 5 योग आसन रोज करें तो आप योग के सब लाभ उसी 5 आसन में उठा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसके 5 मूवमेंट होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड मूवमेंट, एक होता है बैकवर्ड मूवमेंट, एक होता है लेफ़्ट साइड, राइट साइड, और आखिरी होता है इन्वर्जन, जब हम अपने बॉडी को पलट लेते हैं। और ये 5 मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर हम 5 योग आसन करेंगे तो ये हमको 5 मूवमेंट्स करा पाएंगी, इन 5 आसनों में हम योग के सब लाभ उठा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अगर आप वॉक कर रहे हैं, अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये 5 आसन रोज करेंगे तो आप बॉडी, माइंड और सोल तीनों में आप स्वस्थ रहोगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आसन, ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा वार्म अप करें आसन के पहले, है ना। बॉडी हमारी जो होती है थोड़ी सी स्टिफ रहती है, तो मैं आपको बस 2 वार्म अप दिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल। ये मेरा वार्म अप सबसे फेवरेट वार्म अप है। ये कुंडलिनी योग से हम लोग लेते हैं। आप अपने हाथ घुटने पे रखें और बस बॉडी साइड टू साइड करें। इसमें आपका पूरा स्पाइन का मसाज होता है। ये वार्म अप मैं रोज करती हूँ। और दूसरी ओर अच्छे से करें इसको, आप ब्रिस्कली करें। अपने शोल्डर्स, लंबी गहरी सांस लेते रहें। ये कोशिश करिए कि आप 5 आसन करें पर आप फोकस से करें। फिर आप अपने घुटने पे आ जाएं। अपने हाथ आप अपने शोल्डर्स के विड्थ पे रखें और अब आप इसको हम बोलते हैं कैट काउ, मंजरी आसन, बीतलासन। ये हमारा दूसरा वार्म अप हो गया है आसन का अभ्यास के पहले। और फिर तीसरा हल्का वार्म अप, आप अपने पैर पे आ जाएं और बस यहाँ पे अपने आप घुटने ऊपर नीचे। इसमें भी ये एक इन्वर्जन है योग का। यहाँ से आप आगे पीछे, बस बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट मिलना चाहिए आसन के पहले। सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। अपने घुटने को हिलाते रहे। इनको हम डायनामिक मूवमेंट्स बोलते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, जेंटल वार्म अप प्रैक्टिसेस। अब आप नीचे आ जाएं और सबसे पहला अभ्यास है हमारा सीटेड फॉरवर्ड बेंड, जिसको हम पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं। अब अपने पैर को आगे रख लें। मैं आपको इसमें 2-3 तरीके बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते हैं, उनको पीठ की स्टिफनेस होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी जो लोग, जिनको थोड़ी सी पीठ की प्रॉब्लम है, वो लोग भी इसको कर सकते हैं। आप सीधे बैठे, पहले थोड़ा सा आप बटक्स को साइड पे करें, तो आप अपने दोनों बोन्स, जो आपको सिट बोन्स बोलते हैं, उनको यहाँ का आपको फीलिंग आएगा। अपने आप टोस को ऊपर करें और हाथ को ऊपर करें।
हाथ को आप साइड पे ला सकते हैं। इसको हम बोलते हैं दंडासन। काफ़ी लोगों के लिए यही काफ़ी होता है। अगर ये आपके लिए काफ़ी है तो इसमें भी आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं दंडासन पे। अगर ये आपके लिए आप ज़्यादा इसमें फर्दर जा सकते हैं तो अपने हल्के से ऊपर लाइए और आप ऊपर नीचे करिए इसको 5 बार। आपको स्पाइन को मैसेज मिलेगा कि आप फॉरवर्ड बेंड करने वाले हैं। बॉडी को बिल्कुल हमको हर चीज़ स्लोली करनी होती है। ये हमारा खुद का शरीर है, इसको हमको प्यार से रखना है, बिल्कुल अब्यूज़ नहीं करना है। और फिर यहाँ अब आप नीचे आ जाएं और अब जितना भी आगे हो आप चल के आ जाएं। अगर आप अपने 2 अंगूठे अपने हाथ से पकड़ सकते हैं तो आप करें, और ज़्यादा आगे नहीं झुकना है, बस इतना ही रहना है हम लोगों को। बस अपने स्पाइन को सीधा रखना है और अपने नीज़ को नीचे प्रेस करना है। इसमें ही हमारे सब बेनिफिट्स हमको मिल जाते हैं। काफ़ी लोग बिल्कुल आगे जाने की कोशिश करते हैं और उसमें उनको बैक की अड़चन आ जाती है। आप बिल्कुल यहाँ पे लगे रहें, अपने नीज़ को आप नीचे प्रेस करें और यहाँ पे आंख बंद करके आप सांस लेते रहें। अपनी रीढ़ की हड्डी आप ऊपर खींचते रहें। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर बैक प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप इसको नहीं करें, अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है। परंतु अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है बैक की तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं और ये इससे हमारा बैक पेन भी कम रहता है, स्पाइन की लचीलीपन बनी रहती है। और ये आसन जो है हमारी पूरी शरीर को जागृत कर देता है। और ये एक आसन ऑफ सरेंडर भी है। इसमें हम लोग एक यूनिवर्सल एनर्जी को हम लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक सरेंडर, एक एक्सेप्टेंस के लिए एक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत ही सुंदर आसन है। तो इस पे आप यहीं पे रहें। जितना लंबा आप एक आसन को होल्ड करें उतना ही महत्वपूर्ण होता है, बेनिफिशियल होता है। अब आप अपने हाथ को ऊपर ले आएँ और आप नीचे पीछे ले आएँ। अब हम करेंगे इस आसन का काउंटर आसन। हर एक आसन का विपरीत होता है और इसका आप विपरीत करेंगे पूर्व उत्थानासन। पर मैं आप पूर्व उत्थानासन का एक सिंपल तरीका आपको बताऊंगी। आप पैर को आगे ले आओ और आप पहले जैसे हमने पश्चिमोत्तानासन को डायनामिकली किया था, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डायनामिकली करेंगे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। अब आप यहाँ पे आ जाएं और इसको होल्ड करें, अपने बटक्स ऊपर ले जाएं और अब आप नीचे आ जाएं। तो ये हुआ आपका पश्चिमोत्तानासन। यही हमारा फॉरवर्ड बेंड मूवमेंट हुआ, पर हम ज़्यादा नहीं गए क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खींचते हैं अपनी बॉडी को, ये भी ठीक नहीं रहता है। ये आप याद रखिए कि हर एक आसन को स्थिरम सुखम आसनम, यही पतंजलि ने योग सूत्र में हमको बोला है कि एवरी आसना शुड बी स्टेडी एंड कंफर्टेबल। यही एक आसन होता है। ज़्यादा खींच-तांच, ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। इसमें फिर आपके पीठ में दर्द होगा, फिर बोलते हैं कि लोग कि योग से मेरा ये हो गया वो हो गया। नहीं, क्योंकि आपने आसन ठीक से नहीं किया, आपने ज़्यादा स्ट्रेन लगाया। तो चलिए, हमने फॉरवर्ड मूवमेंट किया, अब हम करेंगे एक बैक का मूवमेंट और मैं आपको सबसे बढ़िया आसन बताऊंगी बैक का। अगर आपको एक आसन करना है, आप इस आसन को करिए अपने बैक के लिए। अपने पेट पे आ जाएं और अपने हाथ जो हैं आप अपने शोल्डर्स के नीचे आ जाएं और सबसे पहले हम लोग कंफर्टेबल हो जाएं और इसको हम लोग डायनामिकली करेंगे। पहले सांस लेते हुए अंदर और बाहर, और ये करिए कि आपके बटक्स को बिल्कुल टाइट रखें। आप अपने अंगूठे छूते हुए, अपनी एड़ियाँ छूते हुए, और फिर अपने दोनों हाथ को पीछे ले आएं, जैसे एक लीवर होता है उसको आप बनाएं और सांस के साथ इसको ऊपर ले आएं। ये भुजंग आसन का एक वेरिएशन है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभदायक है, सिंपल भी है। इससे आपको कोई अड़चन नहीं आएगी और अब धीरे 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 ऊपर आते जाएं, बटक्स को टाइट करते रहें, ऊपर आके यहाँ पे आप सांस लें।
जितना भी आप लंबे समय तक इस आसन को होल्ड कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और आप नीचे आ जाएं और एक बार हम लोग मकर आसन करेंगे। हाथ का एक पिलो बनाएंगे, टोस को छूते हुए अपने एड़ियां को नीचे, और यहाँ पे लंबा गहरा सांस। और यहाँ से हम लोग अब आएंगे बाल आसन में, और बाल आसन से हम आएंगे ऊपर। अब हम करेंगे ट्विस्ट। हम लोग राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों ट्विस्ट करेंगे। और जो ट्विस्ट होते हैं ये योग में बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमारे सब ऑर्गन्स पेट के अंदर होते हैं। हम लोग सोचते हैं हमारा लिवर, पैंक्रियास सब कुछ यहाँ पे होता है, नहीं, तो साइड पे होता है। तो जब हम ट्विस्ट करते हैं तो हमारे जो ये ज़रूरी ऑर्गन्स हैं उनको एक बहुत अच्छी तरीके से मसाज मिलता है। अगर आप डायबिटीज़ से भी सफ़र कर रहे हैं या प्री डायबिटिक हैं तो उनके लिए भी ट्विस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल ट्विस्ट बताऊंगी, अर्ध मत्स्येंद्र आसना। चलिए कैसे करते हैं इसको हम लोग। पहले हम लोग वज्र आसन में आ जाएं। इसको हम लोग बोलते हैं वज्र आसना या हीरोज़ पोज। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा राइट साइड पे आ जाएंगे ना, दोनों पैरों को राइट साइड पे किया। हम अपना लेफ़्ट लेग ऊपर लाएंगे और ऐसा शेप हमारे बॉडी से बन गया, ठीक है। हाथ को दोनों ऊपर और स्पाइन को ऊपर खींचा हम लोगों ने। अच्छी गहरी लंबी सांस ली यहाँ पे। और यहीं से हम लोग फिर अब राइट हैंड को पीछे, नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर, और यहाँ पे आप ट्विस्ट करें। ये कोशिश करें कि अच्छे तरीके से आपका पेट, आपकी ठुड्डी सब कुछ ट्विस्ट हो रही है, आपकी गर्दन, और यहाँ पे होल्ड करें। लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर। जितने लंबे समय तक आप होल्ड करेंगे उतना ही लाभदायक है। मैं बार बार वो एक ही चीज़ बोले जा रही हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम आसन जल्दी से कर लें। मैं तो बोलती हूँ आप 2 आसन करो, पर आप उनको होल्ड करिए, फिर आपको उनके फ़ायदे आप महसूस कर पाओगे। फिर वापस अब हम वज्रासन में वापस आ गए और दूसरी ओर करेंगे। तो हम लोग अब अपने पैर लेफ़्ट ओर ले जाएंगे, है ना। तो आप राइट हिप पे हैं, पैर लेफ़्ट ओर, अपना आप लेफ़्ट लेग किया और थोड़ा सा अपने छाती के पास, और बिल्कुल अच्छे से ऊपर सीधे बैठना। ऐसे नहीं करना है, अच्छे से आप ऊपर बैठें, हाथों को साइड पे ले जाएं और अपना पोस्चर एक्टिव रखें। देखिए योग आसन हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करने हैं, हर एक अपना बॉडी पार्ट एक्टिव रखना है। यहाँ से हम लोग अब लेफ़्ट साइड ट्विस्ट होंगे, राइट हैंड नी पे, और आप लेफ़्ट और अच्छे से ट्विस्ट हो जाएं। और आप अच्छे से स्क्वीज़ करें, मैक्सिमम स्क्वीज़ करें यहाँ पे, ठुड्डी को, गर्दन को, अपने पेट को, सबको स्क्वीज़ करें। और लंबा गहरा सांस। और आप वापस आ जाएं अपने आप नीज को चेस्ट की ओर। और कुछ अगर आपकी गर्दन पे ज़्यादा प्रेशर हुआ है, आप इसको हल्के से रिलीज़ करें। अब हम करेंगे एक इन्वर्जन का अभ्यास। इन्वर्जन का मतलब उल्टा होना। देखिए हम अपनी डेली मूवमेंट्स पे आगे बेंड होते हैं, पीछे होते हैं, साइड में होते हैं, पर हम इन्वर्जन नहीं करते हैं। इन्वर्जन्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम उल्टा होते हैं तो जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारे टोज से नीचे आता है और हमारे हार्ट को ये बेनिफिट देता है। और जब हमारे हार्ट पे बेनिफिट होता है तो एक बहुत अच्छा डिटॉक्स इफेक्ट होता है हमारी पूरी बॉडी में। चलिए अब हम करेंगे सर्वांग आसन का अभ्यास। अब सर्वांग आसन एक थोड़ा सा मुश्किल
होता है, लोगों को मुश्किल लगता है, तो मैं आपको इसमें वेरिएशंस बताऊंगी। एक बिगिनिंग लेवल का, एक इंटरमीडिएट लेवल का और तीसरा एडवांस लेवल। एडवांस का मतलब अगर आपकी बॉडी में मोबिलिटी है तो आप इनको कर पाओगे। अब मैं सर्वांग आसन आपको बता रही हूँ क्योंकि सर्वांग आसन एक बहुत ही सुंदर आसन है। इसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल आसनास। ये हर योग आसना की माँ मानी जाती है। चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। मैं आपको बताती हूँ सर्वांग आसन कैसे करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो ईजीएस्ट वेरिएशन है उसमें आप बस अपने दोनों लेग्स ऊपर लाओगे और अगर आपसे यही हो पाता है तो आप इतना ही करो अभी के लिए। अपने टोज़ आप अपने सिर के ओर, अपने नी स्ट्रेट, आपकी थोड़ा सा ठुड्डी आपकी छाती की ओर। अगर आप ये आसानी से कर पाएँ तो आप थोड़ा सा अपने नीज चेस्ट की ओर लें और कोशिश करिए कि अपने हिप्स को ऊपर करिए। तो ये एक स्लाइट रोलिंग एक्शन हुआ। तो ये स्लाइट रोलिंग एक्शन हुआ और फिर आप यहाँ तक आइए और ये हुआ हमारा विपरीती करनी। अगर आप यहाँ तक कंफर्टेबली आ गए हैं तो फिर आप अपने पैर को ऊपर करिए, घुटने को सीधे रखें और यहाँ लंबी गहरी सांस लें। सर्वांग आसन, इसको आप यहाँ होल्ड करके आंख बंद करके आप अपने मन में ये विजुलाइज करें कि आपका ब्लड फ्लो पैर से पूरा हार्ट की ओर आ रहा है। आपकी प्राण जो है ये रिप्लेनिश हो रही है और फिर आप धीरे से नीचे आ जाएं, घुटने सिर की ओर आराम से नीचे आ जाएं। अपने घुटने आप छाती की ओर लेने और आप अपनी गर्दन साइड टू साइड करें। कोई अड़चन अगर गर्दन पे है तो वो निकल जाएगी और आप फिर सीधी हो आएँ और हल्के से आप ऊपर आ जाएं। तो यही हुए वो 5 आसन जो आप अपनी डेली रूटीन में अगर लाएंगे तो आपका माइंड एंड बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहेगा। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन गुड न्यूज़ टुडे।